हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आज टाइम एंड वर्क की आपकी 7वीं क्लास है, जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए 8 दिन अकेले कार्य करता है और शेष कार्य बी की मदद से 4 दिन में समाप्त कर देता है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर देगा? देखिए क्या कह रहा है। ए एक कार्य है, ए उसको 20 दिन में कर सकता है। अकेला करे तो 20 दिन में कर सकता है, लेकिन वह 8 दिन बी के साथ कर रहा है। नहीं, 8 दिन काम कर रहा है, ओनली 8 दिन काम कर रहा है, फिर उसके बाद में बी के साथ 4 दिन काम करता है, तो ख़त्म हो जाता है काम। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा? देखिए ए जो है वो कितने दिन कर रहा है काम? 20 दिन में पूरा कर देता है। 20 दिन में पूरा कर देता है। और कार्य कितने दिन कर रहा है वो? 8 दिन। तो शेष कार्य कितना बचा अपना? शेष जो दिन बचे अपनी, 20 दिन में से उसने 8 दिन काम किया अकेले ने, तो 12 दिन बचे। ठीक है, अब जो 12 दिन बचे वो बी की मदद से 4 दिन में समाप्त कर रहा है। मतलब यदि वो अकेला करता तो 12 दिन लगते, वही बी के साथ में यदि काम कर रहा है तो 4 दिन में समाप्त कर दे रहा है। देखिए ए बटा में ए प्लस बी ले आइए इसके, और ये जो है अपना पहुंच जाएगा 4 बटा में 12, काट दीजिए 1/3। ये क्षमता आ गई, ये ए की क्षमता है और ये ए प्लस बी की क्षमता है। अपन को बी की क्षमता निकालनी है, तो ए प्लस बी की क्षमता में से ए की क्षमता को घटा देंगे तो बी की क्षमता निकल आएगी। ए प्लस बी माइनस ए बराबर ए प्लस बी की 3 है और ए की 1 है, बराबर 2, यानी बी की जो क्षमता है वो 2 है। चलो अपन को दोनों की क्षमता मिल गई, ए अनुपात बी। ए की क्षमता 1 है और बी की क्षमता 2 है। चलो, क्षमता हमेशा समय के अनुक्रम व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी उल्टी होती है। यदि यह 1:2 है तो समय का जो अनुपात होगा वो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, बस जो ए है वो यदि 20 काम कर रहा है 20 दिन में, तो यहाँ पे कितने का? 10 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 10 का अंतर है ना, 10 10 दूनी 20। तो वहीं जो बी है वो 10 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ये यदि 20 दिन में समाप्त कर रहा है कार्य को, तो 2 बराबर 20, तो इसका 2 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 1 बराबर 10 है, तो 1 बराबर 10, मतलब बी जो है वो 10 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने 8 दिन तक साथ कार्य किया, शेष कार्य बी ने 10 दिन में समाप्त किया, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? देखिए ए और बी यदि मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर दे रहे हैं? 12 दिन में। ए और बी मिलकर कार्य करें तो 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, मतलब अब देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि दोनों ने 8 दिन तक साथ काम किया, दोनों ने 8 दिन तक साथ काम किया, तो शेष काम कितना बचा अपना? शेष जो दिन बचे 12 में से 8 दिन घटा दो, मतलब 4 दिन बचे।
4 दिन बची। अब क्या बोल रहा है कि शेष कार्य बी ने 10 दिन में समाप्त की, मतलब दोनों मिलकर यदि उसी कार्य को 4 दिन करें तो समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर यदि उसे करें तो 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वहीं बी अकेला 10 दिन में समाप्त कर देता है। चलिए ए प्लस बी दोनों की क्षमता निकाल लीजिए। ए प्लस बी बटे बी बराबर 10 बटे 4। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये अपने पास क्षमता आ गई। ये अपनी बी की क्षमता है और ये जो है ए प्लस बी की क्षमता है। अपन को चाहिए ए की क्षमता, तो ए प्लस बी से माइनस बी कर दीजिए, अपन को ए की क्षमता मिल जाएगी। ए प्लस बी 5 है, बी 2 बराबर 3। जो ए की क्षमता है वो कितनी है? 3 है, 3 है। चलिए ए अनुपात बी, ए की क्षमता 3 अनुपात बी की क्षमता 2, टोटल क्षमता कितनी हो गई? 5। कुल कार्य 5 की क्षमता से टोटल डे कितने? 12 हैं। 12 दिन कार्य करें तो कितना हो जाएगा? 60 कार्य हो जाएगा। अब अपन को किससे कराना है? ए अकेले से कार्य कराना है। तो ए बराबर टोटल कार्य 60 है, कितनी क्षमता से कर रहा है? 3 की क्षमता से कर रहा है। तो यह कितने दिन में कर देगा? 3 एकम 3 और 20 दिया 3, 20 दूनी 6, 0 20, मतलब 20 दिन में ए जो है उसी कार्य को अकेला 20 दिन में समाप्त कर देगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए और सी मिलकर एक कार्य को जितने समय में ख़त्म करते हैं बी उनके 3 गुने समय में कार्य ख़त्म करता है, तथा ए और बी मिलकर कार्य को जितने समय में समाप्त करते हैं सी उनके 2 गुने समय में कार्य समाप्त करता है। तीनों मिलकर कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए ए प्लस सी अनुपात बी। ए प्लस सी जिस कार्य को 1 दिन में करते हैं मतलब, तो वहीं जो बी है वो 3 गुना हिस्सा मतलब 3 दिन में करेगा समाप्त। ठीक है, और ये हो गया इनका समय। ठीक, क्षमता निकाल दीजिए इसकी। क्षमता जो है उल्टा अनुपात होगा। यदि ये 1 अनुपात 3 है तो ये 3 अनुपात 1 हो जाएगा। इन देखिए ए प्लस बी अनुपात सी। ए प्लस बी 1 दिन में कर रहा है काम जो, वहीं बी दुगने समय में कर रहा है 2। ये भी क्षमता का है इसका अनुपात, नहीं दिन का, समय का है, ये समय का अनुपात है ये। और क्षमता का जो अनुपात होगा 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए अनुपात नहीं ए प्लस बी, ए प्लस सी है, ये है ए प्लस सी अनुपात बी। इनका कितना है क्षमता का? 3 अनुपात 1। यहाँ देखिए ए प्लस बी अनुपात सी, इनका कितना है? 2 अनुपात 1। देखिए दोनों जो अपने है इनका देखिए जोड़ दीजिए कितना है? ये 3 1 4 हो रहा है। इनका योग देखिए 2 1 3 हो रहा है, मतलब दोनों का सेम करना पड़ेगा अपन को। ये कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। यदि दोनों का योग बराबर करना है तो इसका 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, 3 का गुणा यहाँ कर दीजिए। देखिए गुणित 3 यहाँ कर दीजिए, गुणित 4, तीतर का
9:3:3। सेम 4 दूनी 8:4। अब देखिए ये सेम हो गया, 4 8 और 4 12, 9 3 12, योग बराबर हो गया। अब बस इनकी क्षमता निकाल लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये एक जो सी की क्षमता है वो कितनी है, 4 है, ठीक है। बी की क्षमता वो कितनी है, 3 है। अपन को काय की क्षमता चाहिए, ए की क्षमता। तो ए प्लस बी में से बी की क्षमता को घटा देंगे, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 8 है ना। ए प्लस बी की क्षमता 8 है, 8 में से अपन बी की क्षमता घटा देंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए ए प्लस बी माइनस बी। ए प्लस बी की क्षमता 8 है, माइनस बी की क्षमता कितनी है, 3 है। तो अपने पास कितनी आ जाएगी, 5। ए की क्षमता जो है वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 5, ठीक है। बस टोटल कितनी हो गई क्षमता, 4 5 3 8 4 12, 12। कुल कार्य, देखिए कुल कार्य निकाल लेते हैं अपन। कुल कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणित समय, ठीक है, यही होता है। तो अपनी क्षमता कितनी है टोटल, 12 गुणित समय कितना है अपना, 10 दिन में 3 लोग काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना हो गया अपना, 120। बोल रहे हैं कि ए उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। ए की क्षमता क्या है, 5 है। तो ए बराबर टोटल वर्क 120 5 की क्षमता से कर रहा है। काट दीजिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, बच्चा 2 हो गया 20, बच्चों के 20, यानी 24 दिन। 24 दिन में समाप्त कर देगा, ये उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर देगा। कर लिया नोट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी और सी मिलकर एक कार्य को जितने दिनों में करते हैं उतने ही दिनों में ए अकेला उसी कार्य को कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला उसी कार्य को 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। और सी अकेला उसी को 50 दिन में कर रहा है। चलिए एलसीएम ले लीजिए इनका, 10 से कटेगा 5 बार, 50 से कटेगा 1 बार, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया, ए प्लस बी की क्षमता आ गई और सी की क्षमता आ गई, ठीक है। अपन को ए प्लस बी अनुपात सी, ए प्लस बी की क्षमता 5 है और सी की क्षमता 1 है। टोटल क्षमता कितनी है, 6। क्षमता जो टोटल है वो कितनी है, 6 है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना कि बी प्लस सी, बी और सी मिलकर एक कार्य को जितने दिनों में करता है ए उसी कार्य को उतने ही दिनों में कर देता है अकेला, अनुपात ये, ठीक है। बी प्लस सी अनुपात ए, यदि ये 1 दिनों में कर रहा है तो ये भी 1 दिनों में कर देगा। अब देखिए इनका जोड़ है, यहाँ लिख लीजिए इसको, ऊपर नीचे में अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ए प्लस बी अनुपात सी कितना है, 5:1। इसका जोड़ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। इसका जोड़ कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो अपन को ऐसा करना है कि जोड़ इनका 6 आना चाहिए। तो इसका तो आ रहा है 6, तो इसका गुणा कर दीजिए, इसमें अपन को 6 चाहिए इसका बराबर, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए। गुणित 3, ये 3:3, मतलब इसका भी 6। इनकी कुल क्षमता
6 और इनकी कुल क्षमता 6। ठीक है, अब अपन इनका एफिशिएंसी निकाल लीजिए ए बी और सी की। ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों की। सी की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है अपने पास? 1 है। ए की एफिशिएंसी अपने पास कितनी है? 3 है। अपन को चाहिए बी की, तो ए प्लस बी में से ए की एफिशिएंसी को घटा दीजिए। ये रही अपने पास ए प्लस बी की 5। ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी की कितनी है? 5 है। माइनस ए की कितनी है अपने पास? 3 है। तो बी की जो एफिशिएंसी वो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये 2 है। ठीक है, चलिए बी अकेला उसी कार को कितने दिनों में पूरा कर देगा? कार अपने पास कितना है? 50 है। टोटल कार 50 है। ये रहा टोटल कार है, कुल कार है 50 है। कितनी क्षमता से करेगा बी? 2 की क्षमता से। 50/2, 2 से काट दीजिए 25। बी अकेला उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर देगा। नोट डाउन कर लीजिए। सेशन समझ में आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसकी आगे की क्लास जो है अपनी चैनल में पड़ी हुई है, जाके खोल कर देख लीजिएगा। तो ये जो आगे की क्लासें हैं अपनी वो अच्छे से आपको समझ में आएगी। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।